हेलो एवरीवन। बच्चों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम अप्लाइड साइंस में आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आपके साथ बताना चाहेंगे, जिसका एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को हमने पढ़ना है फिजिक्स के टॉपिक के अंदर। इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ मेन मेन टॉपिक्स कवर करने हैं। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स हमें तभी समझ आएगा। तो एक डायग्राम मैंने लगाया है, इसमें आपको थर्मल एक्सपेंशन का कुछ आइडिया हो रहा होगा कि इसमें हमें थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही आपको एक डायग्राम लगाया है, जिसमें आपको एक रेलवे ट्रैक का डायग्राम दिखाई दे रहा है कि कैसे थर्मल एक्सपेंशन इसमें यूज हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं जब किसी मैटर में आपका लेंथ के अलोंग चेंज आता है, एरिया के अलोंग चेंज आता है, या फिर वॉल्यूम के अलोंग चेंज आता है, जब हम टेम्परेचर में चेंज लेके आते हैं उस केस में। तो इसके तीन केस होते हैं। सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन, देन एरिया एक्सपेंशन, एंड थर्ड आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो तीनों के फॉर्मूलाज मैंने आपको नीचे लिख दिए हैं। जब हम चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। जब हम चेंज इन एरिया को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका एरिया एक्सपेंशन का। और जो चेंज इन वॉल्यूम को जब हम डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, तो जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो बच्चों इसके बाद हमें थर्मल एक्सपेंशन का तो क्लियर हो गया कि जब हम टेम्परेचर के साथ स्टडी करते हैं किसी मैटर को कि क्या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेंथ के लोंग, एरिया के लोंग, या फिर वॉल्यूम के लोंग, तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो उसके एप्लीकेशन हम कहाँ पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे मेन एप्लीकेशन है आपका थर्मोमीटर, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है? थर्मोमीटर आपने आजकल घर घर में यूज हो रहा है। ये इसको हम जनरली यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, फॉर द बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट। जो आपका हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है? इसमें आपका एक तरफ से हमने मरकरी को फिल किया होता है, और उसको एक ट्यूब के अंदर हमने मरकरी को सील किया होता है। और एक बाई मेटल मैकेनिकल थर्मोमीटर टाइप का मैंने आपको थर्मोमीटर का डायग्राम दिखाया है आपको, जिसमें आपको इसकी वर्किंग क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपको जो इसमें आपको मरकरी की मूवमेंट होती है वो आपको दिखाई देती है। तो आपने आपको एप्लीकेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे हम थर्मल एक्सपेंशन के साथ, थर्मल एक्सपेंशन किसका कर रहे हैं? मेटल। मेटल कौन सा है? हमारा मरकरी जो इसके अंदर यूज है, उसको हमने एक्सपेंशन के साथ इसको हमने एप्लीकेशन में यूज कर दिया अपने थर्मोमीटर के अंदर, थर्मल एक्सपेंशन के केस में। तो इससे रिलेटेड और क्या है हमारे सिलेबस में? थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? थर्मल स्ट्रेस से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो बच्चों जब मैंने आपको बताया था क्लास में, स्ट्रेस क्या है, एक जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो वही अगर ये स्ट्रेस आपका ड्यू टू टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। देखिए आपकी डेफिनेशन में, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी which leads to any sort of deformity is caused due to change in temperature। मीन्स जब कोई भी चेंज आपका टेम्परेचर में चेंज आने के कारण क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट हो गई हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस thus created can be termed as thermal stresses। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका जनरल एग्जाम्पल है थर्मल स्ट्रेसेस का, जो आपको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिखाया था, रेलवे ट्रैक का। कई बार आपके ट्रैक्स में बेंडिंग हो जाती है, आपने देखा होगा, ड्यू टू ओवर हीटिंग इन समर्स। तो वो क्या है? आपका थर्मल स्ट्रेसेस का एग्जाम्पल है। उससे क्या होता है, जो आपकी रेलवे की आपकी लाइंस होती हैं वो आपकी शेप उनकी बिगड़ जाती है, वो स्ट्रेट ना होकर कुछ उनका शेप जिगजैग बन जाता है। तो वो हमारा थर्मल स्ट्रेसेस के कारण ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये हमारी जो पटरियों की शेप होती है वो बिगड़ जाती है कई बार, या उनमें बेंडिंग आ जाती है, कर्विंग आ जाती है। तो ये आपका ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस के कारण ही क्रिएट होता है। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस में है, डेट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इसेंशियल
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी वस्तु का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किसी 1 ग्राम वस्तु का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। और इसका फॉर्मूला है जो मैंने वो आपको नीचे लिखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। क्या है फॉर्मूला? चेंज इन हीट अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन हीट को हम डिवाइड करते हैं मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्या हुआ है वो हमारा हीट गेन बताया कि कितना हीट कम या ज्यादा हुआ है, कितना चेंज आया है, उसको हम डेल्टा क्या उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा टी है वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है कि कितना टेम्परेचर का चेंजेस आया है ड्यू टू हीट, वो हमने स्टडी करना है, वो हमारा डेल्टा टी है। इसके बाद हमारा मास है एम, स्मॉल एम। एम को हम कहते हैं कि कितना मास हमने स्टडी किया। जैसे मैंने आपको बताया था 1 ग्राम को हम स्टडी कर रहे हैं, तो मास की वैल्यू हम 1 लेते हैं स्पेसिफिक हीट में फॉर्मूला में। टेम्परेचर डिफरेंस को हम सिग्निफाई कर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, कैपिटल डेल्टा टी से। इसमें 2 टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, जिसके बीच में हम अपनी रीडिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट विच वी हैव टू कैलकुलेट इन द न्यूमेरिकल्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर के बच्चों के लिए। आर्किटेक्चर के बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। जब आप किसी चीज की डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको समझ होनी थर्मल लैग की। थर्मल लैग का क्या कॉन्सेप्ट है? थर्मल लैग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पता लगता है कि थर्मल लैग इज द रेट एट विच हीट इज ऑब्जर्व्ड एंड रिलीज्ड बाय ए मटेरियल। ये किसी चीज के द्वारा कितनी हीट ऑब्जर्व की जाएगी या रिलीज की जाएगी, ये बताता है थर्मल लैग। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि कोई मटेरियल कितना हीट को ऑब्जर्व करेगा या रिलीज करेगा। इसको हम कहते हैं थर्मल लैग। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट थर्मल लैग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं ब्रिक की या कंक्रीट मटेरियल की, उसमें जो आपका थर्मल लैग होता है वो बहुत ही लंबा लैग होता है, लॉन्ग थर्मल लैग कहते हैं। तो इसलिए उसकी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो हीट को ऑब्जर्व करने की एंड रिलीज करने की हीट को, वो स्लोली हीट को ऑब्जर्व और रिलीज करता है आपका ब्रिक और कंक्रीट। वेयर एज ऑन द अदर एंड, हम अगर दूसरे मटेरियल की बात करें लाइक स्टील, उसमें जो आपकी थर्मल लैग की प्रॉपर्टी होती है वो शॉर्ट थर्मल लैग प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करते हैं, शॉर्ट थर्मल लैग का मतलब है बहुत ही जल्दी अपने हीट को एब्जॉर्ब भी कर देते हैं और रिलीज भी कर देते हैं। बहुत ही आपने देखा होगा लोहे को हाथ लगा के कभी भी, जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी गर्म भी होता है और बहुत ही जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, तो डेट इज वाई, क्योंकि उनके अंदर थर्मल लैग की प्रॉपर्टी बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है, शॉर्ट थर्मल लैग कहते हैं। और जो आपका कंक्रीट है या ब्रिक मटेरियल है वो आपका लॉन्ग थर्मल लैग क्या ही करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है फॉर द आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके आगे लेक्चर में हम जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे और अपना लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।